मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म काल से ही मनुष्य का प्रकृति के साथ सानिध्य स्थापित हो जाता है। लेखक काका कालेलकर एक प्रकृति प्रेमी है। इसी कारण कई स्नेहियों की आलोचना के बाद भी वे मुख्य प्रकृति प्रेमी बन जाते हैं। वास्तव में हम सब प्रकृति के बालक हैं। किसी पहाड़ के शिखर पर खड़े होकर जब हम देखते हैं तो हमें बेहद अच्छा लगता है। इसी प्रकार जब हम किसी खुले हरे भरे मैदान में जाते हैं, किसी नदी के किनारे जाते हैं, सूर्य के प्रकाश को देखते हैं, पशु पक्षियों को देखते हैं, तो हमें यह जीवन, यह संसार बेहद ही प्रेममय तथा सुंदर प्रतीत होता है। तो प्रकृति के साथ हमें हमेशा अपना एक जुड़ाव लगाए रखना चाहिए, अपनापन बनाए रखना चाहिए। केवल कृत्रिम रूप से ही यानी बनावटी रूप से ही घर में हरियाली रखकर केवल प्रकृति के साथ ना जुड़े, बाहर निकले, आसपास के वातावरण को देखे, पक्षियों की चहचहाट को सुने, पशुओं की आंखों में देखे, तो न जाने कितना ही प्रेम अपने लिए आपको उनकी आंखों में नजर आएगा। हमारे चारों ओर का वातावरण हमारे स्पर्श के बिना अधूरा है। तो सभी छात्रों से यह मेरी प्रार्थना है कि अपने आप को इस सुंदर प्रकृति से जरूर जोड़ें, ताकि आप अपने आप को उसके अनुकूल बना सके, अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस कर सके। हमारे बिना तथा उनके बिना इस प्रकृति का कोई अर्थ नहीं है। हमें अपने चारों ओर सभी प्रकार के प्राणियों से प्रेम से रहना चाहिए, उन पर दया सहानुभूति दिखानी चाहिए। काका कालेलकर का जन्म 1 दिसंबर 1885 को हुआ। यह महान संस्कृति चिंतक, शिक्षा शास्त्री, साहित्यिक तत्ववेत्ता, प्रकृति प्रेमी तथा गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। इनके साहित्य में अभूतपूर्व विशालता और विविधता यानी विभिन्नता देखने को मिलती है। दिनांक 21 अगस्त 1981 को इस महान चिंतन की मृत्यु हो गई। तो आपका ये जो पाठ है, इनके लेखक हैं काका कालेलकर, जो मुख्य रूप से प्रकृति पर आधारित है। आइए पढ़ते हैं पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्द या शब्द के अर्थ। तो देखते हैं सबसे पहले सानिध्य, समीपता यानी पास में होना, धुन लगन होना, कृत्रिम बनावटी, कुदरत प्रकृति, आशंका संदेह या शक, सयानी समझदार, समाधान किसी समस्या का हल, सुदीर्घ यानी सुविस्तृत, हैवानियत शैतान होने का भाव, विषम असमान, व्योम विहार आकाश में विहार करना यानी घूमना, स्वजन द्रोह अपने लोगों के साथ विद्रोह करना, समकक्षी यानी बराबरी का, अकुलाना यानी घबराना। पाठ 3 प्रकृति का सानिध्य। काका कालेलकर का यह लेख प्रकृति से मनुष्य के संबंध को प्रतिपादित करता है यानी बताता है। उनके विचार से प्रकृति एक परिवार की तरह है, जिसमें पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के साथ नदी, पहाड़ और मनुष्य भी सम्मिलित है। यदि प्रकृति से मनुष्य पूरी तरह विच्छेद हो जाए यानी अलग हो जाए, तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अस्तित्व यानी पहचान। विकास के लिए प्रकृति का उसे हद तक प्रयोग होना चाहिए जिस हद तक स्थिति सहनीय हो, यानी हमें प्रकृति का अपने सकारात्मक रूप में प्रयोग करना चाहिए, नकारात्मक में नहीं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जैसे ही धरातल पर जन्म लेता है, वह अपने आप को एक विशेष प्रकार के आवरण से घिरा हुआ महसूस करता है तथा उसके
चारों तरफ जो कुछ भी मौजूद होता है उसका सेवन करता है। क्या आप जानते हैं कि यह विशेष प्रकार का आवरण क्या है? यह वातावरण है जो प्रकृति के सानिध्य से बनता है। जरा कल्पना कीजिए, अर्थात मनुष्य प्रकृति के बिना एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता। उसे प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। यह पेड़ पौधे, यह बादल, कोहरा तथा बर्फ के शिखर, इनसे मेरा क्या लेना देना है? अब यहाँ लेखक अपनी बात कर रहा है। इनके दर्शन और सहवास के लिए मैं क्यों तरसता हूँ? इन पहाड़ों को देखने से क्या मिलता है? यह विचार अथवा आशंकाएं मेरे मन में कभी नहीं उठी, लेकिन कई व्यवहार कुशल लोगों ने इन्हीं शब्दों में मुझसे पूछा है। इतना ही नहीं, मेरी आलोचना भी की है। यानी अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे प्रकृति में जाकर इन पहाड़ों पर इन पशुओं को देखने से क्या मिलता है। काका साहब जैसे गंभीर पुरुष विचारक और नेता अफ्रीका के जंगलों में वहाँ के जानवर देखने के लिए घूमे होंगे। जान जोखिम में डालते हैं, यह तो है ही, लेकिन जिंदगी के कीमती दिन इस तरह बर्बाद करते हैं। इतना ही नहीं, इस धुन का व्यवस्थित उत्साहपूर्ण वर्णन करते हुए किताब भी लिखते हैं। यह कुछ समझ नहीं आता। इस तरह एक दो स्नेहियों ने कहा भी और लिखा भी। उपर्युक्त पद में लेखक कह रहे हैं कि उनके जो जानकार थे उन्होंने कुछ पंक्तियां उनके बारे में लिखी कि वे किस प्रकार प्रकृति पर पुस्तक भी लिख डालते हैं। उनको क्या जवाब दूं? मैंने तो इतना ही कहा कि असल में इन पेड़ पौधों और पशु पक्षियों में से एक प्राणी मैं भी हूँ। भूल से ही आप लोगों की सयानी दुनिया में आ गया हूँ। लेखक कहते हैं कि वे स्वयं को प्रकृति से इतना जुड़ा पाते हैं कि वे लोगों में अपने आप को आना अचंभा सा मानते हैं, हैरान होते हैं। इसलिए कभी कभी जंगल के वातावरण की प्राकृतिक परिस्थिति के लिए तरसता हूँ और जब मुझसे रुका नहीं जाता तब वहां पर चला जाता हूँ। अब इस पद में, इस पंक्ति में लेखक ने यही कहा है कि वे स्वयं को प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ पाते हैं। वास्तव में हम सब प्रकृति के बालक हैं। शहरी जीवन और बनावटी दुनिया, कृत्रिम मतलब बनावटी दुनिया खड़ी करके हम प्रकृति से बिछड़ गए हैं। अन्यथा पेड़ पौधों के बिना हमसे रहा ही नहीं जाता। कहने का तात्पर्य है कि हम अपनी जीवन जीने की वस्तुओं को इकट्ठा करने के चक्कर में हम वातावरण यानी अपनी प्रकृति से बहुत दूर निकल चुके हैं। हम इस बनावटी दुनिया में अपने आप को बनाए रखने के लिए अपनी जो प्रकृति है उससे दूर होते जा रहे हैं। शहर में बालिश्त मतलब थोड़ी सी जगह, जमीन में कृत्रिम बगीचा बनाकर 2-4 पौधे उगाकर हम मानते हैं कि प्रकृति के साथ हमने मेल साध लिया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह तो 1.25 रुपए या 4 आने ब्राह्मण को देकर गोदान का समाधान मांगने जैसा हुआ। यानी ब्राह्मण को गायें दान में ना देकर केवल उस थोड़े से पैसे देकर कह दिया कि हमारे नाम का गोदान कर दीजिए। कुदरत के बीच जब हम बालक जैसे दिखाई दें तभी कहा जा सकता है कि हमने कुदरत के साथ संपर्क साध लिया। किसी पहाड़ के शिखर पर खड़े होकर जब एक और असंख्य शिखरों के अनेक रूप और दूसरी ओर नीचे मैदान का सुदीर्घ विस्तार और उसके अंदर चमकती 2-3 नदियों के मोड़ की रेखाएं देखता हूँ, तब यह विचार उठता है कि मैं विशाल विश्व का निवासी हूँ और फिर जीवन सार्थक लगने लगता है और मैं एक तरह की कृतार्थता को अनुभव करता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि जब लेखक एक प्रकृति के वातावरण में जाता है, वहाँ पर पहाड़ों को, नदियों को, मैदानों को देखता है, तो उसे ऐसा लगता है कि वे न जाने कितने सुंदर संसार में आ गया है।
आज का हमारा पाठ 3 प्रकृति का सानिध्य केवल यहीं तक है। आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।